हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r ऑन अ रोटेटिंग टेबल. A string connecting the particle m1 and m2 passes over smooth hole made on a table as shown in the figure. If m1 does not slide relative to the rotating table, mark the correct options as applicable. ये चार ऑप्शन में से हमारे को मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इन चार में से बताना है कौन सा सही है। देखो, एक टेबल है, रोटेटिंग टेबल, ठीक है। इसमें m1 कनेक्टेड है, एक मास, एक m2 कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से होल है, स्मूथ होल है, और ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। m1 इस टेबल पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये स्लाइड नहीं कर रहा है इसके रिलेटिव। तो हमारे को बताना है इसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एफबीडी बना देते हैं। देखो, m1 कनेक्टेड है, ठीक है। m1 यहाँ से होल से नीचे m2 कनेक्टेड है, ठीक है। m2, ठीक है। m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? m1 पे फोर्सेस लग रहा होगा, देखो, एक m2g लग रहा होगा, m2g, इससे m2g यहाँ से आ रहा होगा, m2g, ठीक है। ये m2g आ रहा होगा यहाँ से, m2g, ठीक है। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस पे बाहर को, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m2g है, m1 ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, बाहर को लग रहा होगा, ठीक है। और हम फ्रिक्शन मानेंगे अंदर को, क्योंकि बाहर जाने की टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी बाहर स्लाइड करने की है, तो फ्रिक्शन अंदर को लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं जब लिखूंगा इसको, तो m2g प्लस f इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो जब इसको मैं फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करूंगा, फ्रिक्शन आ जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस m2g, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू, जो कि रेडियली इनवर्ड लग रहा है, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया अपने आप ही, क्योंकि टेंजेंट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है वो फोर्स। थर्ड ऑप्शन क्या है, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, देखो, मैक्सिमम सेकंड है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगी पार्टिकल की? मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, देखो, m1 है, इस पे m2g इस तरफ लग रहा है, m2g, ठीक है, और m1 ओमेगा स्क्वायर r इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अपने रोटेशन, क्योंकि रोटेट कर रहा है, इसलिए इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इसकी फ्रेम में बाहर को, m1 ओमेगा स्क्वायर r, और m2g यहाँ से लग ही रहा है, ठीक है। तो हमारे को पता है m2g जो होगा, m2g f लग रहा होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछा ना, तो मैक्सिमम जब लग रहा होगा, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जब आ रही होगी ब्लॉक में, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जब आ रही होगी, तो फ्रिक्शन हमेशा भी अंदर को लग रहा होगा, क्योंकि ये बाहर जाने की कोशिश करेगा पार्टिकल, तो फ्रिक्शन अंदर को लग रहा होगा। तो m2g प्लस f जो हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, m2g प्लस म्यू m1g इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती है अंडर द रूट m2 प्लस
m1 माइक्रो g/r बाय m1। ठीक है, तो ये आती है ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम, ओमेगा मैक्सिमम। ठीक है, देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। सॉरी, इस थर्ड ऑप्शन में ये है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी जब ब्लॉक जो है m1 ब्लॉक ये अंदर को आने की टेंडेंसी रखता है, अंदर को आने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, m2g लग ही रहा होगा, m2g फ्रिक्शन फोर्स अब बाहर को लग रहा होगा, और m1 ओमेगा स्क्वायर r भी बाहर को लग रहा होगा। मिनिमम एंगुलर स्पीड तब होगी जब ये अंदर को आने की टेंडेंसी रखेगा और फ्रिक्शन इस पे बाहर को लग रहा होगा, बाहर को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। m2g इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r प्लस म्यू1 m1g। तो m2g माइनस म्यू1 m1g इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती है m2g माइनस म्यू m1 इंटू जी बाय m1 इंटू r। तो ओमेगा आ गया यहाँ से m2 माइनस म्यू m1, ठीक है, g बाय r बाय m1 का होल स्क्वायर रूट, ये आ गया। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका आ जाता है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाते हैं, 1, 3 और 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।